यहोवा, तूने मुझे स्वर्ग से निकालकर अच्छा नहीं किया। अब मैं अपनी महिमा तेरी मिट्टी से करवाऊंगा और मैं यहां अपनी सेना बनाऊंगा। ये कहानी है यहोवा से बगावत करने और खुद को परमेश्वर बनाने की कोशिश, यानी लूसीफर शैतान की। उसने अपनी महिमा हम मिट्टी से लिया। यहोवा की ओर मुड़कर यहोवा को दंडवत करे। लूसीफर, अब से तेरे अधीन सारे स्वर्गदूत हैं, तू इनकी अगुवाई करते हुए मेरी महिमा करना। जब लूसीफर को समस्त स्वर्गदूत पर अधिकार मिल गया तो अनंत आत्मा होने के कारण और अधिक सामर्थ्य होने और परम सुंदर होने पर उसके ऊपर घमंड आ गया। मैं भोर का चमकता तारा हूं। मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा। मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर बिराजूंगा। मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा। मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। अब सब स्वर्गदूत मेरे अधीन है। मैं सबको यहोवा के खिलाफ कर अपने तरफ करूंगा। तुमने नियम तोड़ा है। मिकाएल, सुनो तो। कोई बहाना नहीं। तुमने ऐसा हिम्मत भी कैसे किया यहोवा के खिलाफ दूतों को भड़काया? मैंने जो किया वह न्याय के लिए था। जब तू यह सोच ही रहा था यहोवा के तुल्य होने के विषय, तभी तुझे यहोवा ने स्वर्ग से बाहर करने को मुझे कहा। मिकाएल, तुझ में इतनी हिम्मत कि तू मेरे खिलाफ बोलेगा। तुझे पता नहीं कि मैं तुझसे अधिक शक्तिशाली हूं। तू ताकतवर था पर अब नहीं, क्योंकि ईश्वर अब मेरे साथ है। तुम्हारी नहीं है। अपने पापों का फल भुगतो। स्वर्ग से निष्कासित। यहोवा, तूने मुझे स्वर्ग से निकालकर अच्छा नहीं किया। अब मैं अपनी महिमा तेरी मिट्टी से करवाऊंगा और मैं यहां अपनी सेना बनाऊंगा। यहोवा ने आपको चुनौती दी है, उस महिमा के लिए कमजोर मनुष्य मिट्टी से बना लिया है। यहोवा की यह धृष्टता, मैं अपनी शक्ति दिखाऊंगा। हवा के पास जाऊंगा, मैं उसे बहकाऊंगा और फल खिलाऊंगा। सुंदर हवा, इस फल को खाकर तुम देवी बन जाओगी। नहीं, तुम्हें कोई मृत्यु नहीं होगी। खाओ। यह तो अच्छा लगता है। क्या सच में मैं ईश्वर जैसा बन जाऊंगी? हाँ, खुद भी खाओ और आदम को भी खिलाओ। ले आदम, इसे खाओ। हाँ, मुझे दो। जब आदम हवा को ईश्वर की तरह होने की चाह हुई और ज्ञान का फल खा लिया, तब ईश्वर ने उन्हें श्राप देकर आदम की वाटिका से बाहर निकाल दिया ताकि जीवन का फल न खा सके। मुझ यहोवा ने स्वर्ग से बाहर निकाला और अपनी महिमा के लिए मिट्टी से मनुष्य बना लिया। तुम सबने देखा का न मैंने उस मिट्टी वाली महिमा को कैसे ईश्वर से दूर किया। अब ये मनुष्य पृथ्वी पर भरेंगे और तुम सबका ये काम है, इन सबको पाप में फंसाओ, सुंदर सुंदर रूप धारण करो और इनको व्यभिचार करना सिखाओ और योद्धा सुरवीर पैदा करो और महिमा लो। इंसान जब पृथ्वी में बढ़ने लगे तब ये सब गिरे हुए स्वर्गदूत लोग मनुष्य स्त्री से मिले और व्यभिचार की और योद्धा सुरवीर दानव इत्यादि पैदा होने लगे और भिन्न भिन्न स्थान में बैठकर अपनी महिमा ली गई। इन सब अधर्म को बढ़ते देखकर यहोवा ने जल प्रलय भेजा और नूह और उसके परिवार और नर मादा जीव जंतु पशु पक्षी जानवर को नूह के नाव में लिया और सबको नाश कर दिया। उसके बाद लूसीफर और तमाम गिरे हुए स्वर्गदूत सुंदर सुंदर रूप धारण कर तमाम भिन्न भिन्न स्थानों में बैठ गए और आज भी अपना पूजा पाठ करवाते हैं। धरती में उस समय अधिक पाप बढ़ने और मनुष्यों को परमेश्वर से दूर रहने के कारण परमेश्वर ने एक योजना बनाया। परमेश्वर ने अपना एक पवित्र आत्मा को कुंवारी के गर्भ में भेजकर और क्रूस में कुर्बानी देके फिर से परमेश्वर से मिलने और ईश्वर पुत्र कहलाने का अधिकार दिया। आज अगर आप पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को छोड़ किसी और की महिमा करते हैं तो ये इंसान लोग मेरी महिमा करते हैं। तुम सब जाओ और इन सबको यकीन दिलाओ कि मैंने सृष्टि की रचना किया है, ईश्वर ने नहीं। कितने भोले होते हैं ये इंसान लोग।